हमेशा सुर्खियों में रहने वाला एक बाबा 27 साल की उम्र में एक युवा अपने आप को बागेश्वर धाम सरकार का भक्त कहता है। वो हनुमान कथा सुनाता है और वो हनुमान भक्त अपने आप को बताता है और हमेशा अपने बातों से, अपने बयानों से सुर्खियों में रहता है। फाइनली वो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के पटना में पहुंच ही गए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रजनीश और आप जनादर्श भारत देख रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से सुप्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब पटना अपने कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। पटना कार्यक्रम में पहुंचने के बाद जो सरगर्मियां हैं बड़ी तेज़ हो गई। जो श्रद्धालु थे पूरी तरह से बाबा के जय जयकार में पूरी तरह से लीन हो गए। सबसे बड़ा जो मामला देखने को मिला कि जिस तरह से बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जिस तरह से राजनीति की जा रही थी वो कहीं न कहीं धरी की धरी रह गई। तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हम पटना में घुसने नहीं देंगे, हमारे लोग उनको पटना एयरपोर्ट पर ही घेर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लेकर के उनके नेताओं में पूरी तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पूरी तरह से सरगर्मी दिखी। सबसे बड़ा मामला ये आया कि उनके एयरपोर्ट पर उतरते ही जो उनके सारथी बने, जो उनके गाड़ी के ड्राइवर बने, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी थे। और मनोज तिवारी जी ने वो उनकी गाड़ी को ड्राइव करके ले करके आए और पूरी तरह से काफिले में बाबा का जय जयकार हो रहा था। जय जयकार इस तरह से जैसे बहुत बड़े कोई बाबा, बहुत बड़े कोई संत उतरे हों जिनका बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार रहा हो। हालांकि इंतज़ार तो था ही, क्योंकि वहाँ राजनीति इतनी ज़्यादा थी, सरगर्मियाँ इतनी ज़्यादा थी कि तेज प्रताप के एक बयान ने कहीं न कहीं पूरी तरह से खलबली मचा के रखा था कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के पहुँचने के बाद पटना में, बिहार में कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो जाए। लेकिन इस तरह से कुछ भी देखने को नहीं मिला। पूरी तरह से मुस्तैद जो बाबा के अनुयायी थे, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी थे, वो तो थे ही, उसके साथ साथ पुलिस का जो प्रबंध, प्रशासन का जो प्रबंध था वो पूरी तरह से चौकन्ना था। बाबा के काफिले में पूरी तरह से शोरगुल थे, लोगों का काफिला था। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ही पटना पहुँचे और पटना पहुँचने के बाद जब मीडिया ने सवाल किया कि आप हिंदू और मुस्लिम करते हैं, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि नहीं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम हिंदू करते हैं। हम हिंदू के संत हैं और हम हिंदू करते हैं। लेकिन उसमें एक उनका बयान आज फिर भूचाल ला दिया। उन्होंने बिहार के लोगों को पगला कह दिया। कहा कि पागलों, मैं आ गया हूं, अब आओ। मैं जिसका इंतज़ार था वो घड़ी ख़त्म हो गई। मतलब लोगों को जिस तरह से पगला कहा, लोगों में कहीं न कहीं जो उनके विरोधी थे उनको फिर से उनके ऊपर अटैक करने का मौका मिल गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा इस तरह के जो बयान हैं वो देते रहते हैं। हमेशा अपने अनुयायियों से बड़ा खुले तौर पर बोलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी गई। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो कार्यक्रम है लगातार 3 दिनों तक बिहार में चलेगा। जो कथा है वो चलती रहेगी। बताया जा रहा है कि लगभग 3 लाख लोगों के लिए वहाँ व्यवस्था की गई है। 3 लाख लोगों के लिए लगातार वहाँ लंगर चलेगा, वहाँ रहने सोने सारे चीज़ों की व्यवस्था है। तो ये सब जो कथा उनकी है, जो भीड़ है, जो क्राउड वहाँ हुआ है, वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ, बार बार इससे पहले भी अपने चैनल पे बताया था कि जो बिहार के मंत्री हैं, लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने ये बात कह कर के कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीति में भूचाल ला दिया था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हम बिहार में नहीं आने देंगे। यहाँ तक कि उनके जो समर्थक थे उन्होंने आरोप लगाया था कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो राम कथा कहने के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए आ रहे हैं, बीजेपी के प्रचार के लिए आ रहे हैं। और उस तरह का मामला दिखा भी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पूरी तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत बैनर पोस्टरों से पटा हुआ था। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे पूरी तरह से सरगर्मी में थे और वो कहीं न कहीं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के खूब ज़्यादा बयानबाजी करते रहे और अंत तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने तक पलक पावड़े बिछा करके उनका इंतज़ार कर रहे थे। एक तरफ मनोज तिवारी उनकी जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो वहीं गिरिराज सिंह उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से डटे थे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उस राम कथा में
कम उनके स्वागत में अपना चेहरा चमकाने के लिए बड़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे और मीडिया में खूब जम करके बयानबाजी कर रहे थे। तमाम और हिंदू संगठन थे जो बाबा के आने पर उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से मुस्तैद थे, किसी तरह की अनहोनी न हो जाए। वहाँ वर्तमान सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के कथनानुसार कहीं उनके लठैत एयरपोर्ट न पहुंच करके बाबा के साथ किसी तरह से अभद्रता करें, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम, इन सारे चीज़ों का ध्यान बड़ा शानदार तरीके से रखा गया और सकुशल बाबा अपने कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए। अब वहां पर कार्यक्रम शुरू हो गया है। कार्यक्रम अभी चलना है, 3 दिन तक उनकी रामकथा चलेगी। जो भक्तों की भीड़ है, जो उनके अनुयायियों की भीड़ है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त है। और बिहार में पटना के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। ये सारी अपडेट पर हमारी नज़र बनी हुई है, आपके बीच में सारी खबरों को लेकर के आएंगे और दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।